चलिए पंकज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, हम आपसे सीधे सीधे सवाल करेंगे। डायरेक्टर जब पिक्चर बनाता है तो उसे पब्लिक जो है वो बड़े शौक से देखती है, और जो एक्टर जो नायक के रूप में दिखाया जाता है तो उसे नायक मानते हैं, जो विलन के रूप में दिखाया जाता है तो उसे विलन भी मानते हैं। वो सब डायरेक्टर की जो है स्क्रिप्ट होती है। वहीं राजा राम को जो है भगवान वाल्मीकि जी ने एक नायक के रूप में जो है वो पेश किया, लेकिन वहीं उनके साथ भी जातिवाद हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। अयोध्या में योगी जी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति जो है वहाँ पर रखी जाएगी, उनकी प्रतिमा रखी जाएगी, लेकिन 6 मूर्तियाँ जो है वहाँ पर पास हो जाती है, लेकिन उसमें भगवान वाल्मीकि जी का नाम नहीं है। इस पर भेदभाव क्यों? सबसे पहले वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, हिंदू नहीं है, हिंदू ना है, वो ब्राह्मण पंथ और वैष्णव पंथ का विरोध करने वाला। तो ये लोग हिंदू धर्म विरोधी लोग हैं। ये सिर्फ आप धर्म पर नहीं आया कीजिए, आप आइए देश का मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा क्या है? आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है कि चाइना घर में घुसकर नहीं, ये तोड़ गया। देखिए आप भी डाइवर्ट नहीं कर रहे, समझा रहे हैं आपको। सुनिए, मैं जो मुद्दा पूछ रहा हूँ वे वाल्मीकि समाज का पूरा मुद्दा भगवान है। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए। सबरी कौन थी? सबरी को माता का दर्जा मिला ना। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। प्रभु श्री राम की पत्नी जब गर्भवती थी तो उनके बच्चे कहाँ हुए? वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में। किसने कहा? लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ? रामायण में कहीं जातिवाद की व्यवस्था नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम को मानते वो लोग इस तरीके की बातें कह ही नहीं सकते। आप समझिए, ये लोग धर्म विरोधी हैं और ये देश विरोधी लोग हैं, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये सावरकर के लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते थे, जो देश की आज़ादी का विरोध करते थे। चलिए पंकज जी, हम मानते हैं कि योगी जी जो है वो नाथ है। योगी जी अरे सुन तो लीजिए, योगी आप किसको कहते हैं? अगर एक गुंडा मवाली को, अपराधी को योगी कहेंगे तो दाऊद को, लादेन को का शंकराचार्य कहिएगा? बताइए ना हमको। और उसकी भाषा देखिए, एक टपोरी की तरह भाषा है उस उत्तर प्रदेश के गुंडा मवाली मुख्यमंत्री का। कहता है गाय भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। आप अपनी माँ को गाय भैंस से तुलना कर दिए, शर्म नहीं आई? जिस माँ के गर्भ से आपने पैदा लिया, जिस माँ का दूध पिया, आप उस नारी समाज को गाय भैंस से तुलना कर रहे। उस मुख्यमंत्री का वो क्या कहता है? कब्र से खोद कर रेप करूँगा, उस आदमी की बात कहते हैं। फिर कहते हैं योगी है। योगी की भाषा है ये? बताइए, घरों पर बुलडोजर चलाना योगी की भाषा है ये? क्यों आप लोग उसको योगी कहते हैं? अजय सिंह बिष्ट नाम है उसका, जिसने गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए नाम बदल लिया, वहाँ का प्रधान मठाधीश बनने के लिए अपने बाप को बदल लिया। और हिंदू धर्म में मृत आत्मा की जो अंत्येष्टि होती है शरीर की, तो उसमें लोग लकड़ी देने, मिट्टी देने, सभी धर्मों में लोग जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गया, तो आप उसको कैसे योगी कह सकते हैं? आप बताइए। सर देखिए, मैं सिर्फ अयोध्या मंदिर पर बात करूंगा, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज का सवाल है। उनके दिल में जो है ये भावनाएं हैं कि जब योगी ने बोला, या फिर विश्व हिंदू परिषद, चलो योगी को छोड़ दो आप, चलिए विश्व हिंदू परिषद जो है, जो संस्था बनी हुई है, उसने भी जो सेलेक्ट जो मूर्तियाँ की है उसमें भगवान वाल्मीकि जी का नाम नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? महर्षि वाल्मीकि, अरे सुन तो लीजिए भाई, महर्षि वाल्मीकि के बगैर पूरा रामायण अधूरा है। तो ये लोग चूंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनसे उम्मीद क्या कर सकते? आप समझिए, अगर ये लोग धर्म को मानते, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, जसोदाबेन की तरह छोड़ दिया। अगर चाहते तो प्रभु श्री राम सीता जी को जसोदाबेन की तरह छोड़ देते। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, समझिए। मांग में सिंदूर भरा जाता है, ताउम्र जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसकी देखभाल उसका पति करेगा, जिसने मांग में सिंदूर भरा। कि जसोदाबेन की तरह छोड़ दिया, न कुमारी रही, न सुहागन रहा, न विधवा रहा, तो फिर कहाँ से आपको? आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म और या जो विश्व हिंदू परिषद है वो जो है वो नहीं चाहती कि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति वहाँ पर लगे? अरे भैया, ये सिर्फ न हिंदू के न मुसलमान के, किसी के नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप समझिए, ये किसी के नहीं है। जहाँ जिस घर में जन्म लिए उसी घर में चोरी कर लिए, तब आपका हार्ट अटैक हो गया। देश जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब गोधरा कांड करा दिया।
जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश ही बेच दिया। तो किसके सगे हैं बताओ आप। लेकिन दिल्ली में तो बड़े पोस्टर लग रहे हैं, विकास हो रहा है बड़ा, 42 लाख लोगों को जो मकान दे दिए गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील अंजाना है। सुनील अंजाना है। आप अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लीजिएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। तो लखनऊ का नाम लंदन कर देते, उत्तर प्रदेश का नाम स्विट्जरलैंड कर देते। देश ने देखा है जहाँ से बनारस से आते हैं प्रधानमंत्री जी, घर घर माँ गंगा ढूंढ रही थी कि हमारा बेटा कहाँ गया, वो तपने में देखा कलता था, माँ गंगा ने बुलाई है। बनारस की जनता त्रस्त और मोदी जी मस्त। नहीं देखा आपने जी? फिर आपने देखा ना पूरा देश प्रधानमंत्री के कुकर्मों से, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों ये दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए। आपके यार अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन 2 कंटेनर ये हेरोइन कहाँ से आते हैं। ये पुलवामा घटना में 300 किलो RDX 50 किलो जेलेटिन वो कार कहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ नक्सली हमला हुआ तो ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला तारिक हथियारों का सप्लायर हथियार कहाँ से लाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का जो राइट हैंड था ध्रुव सक्सेना सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं देश के कई राज्यों में अपना टेलीफोन एक्सचेंज बनाकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था। तो ये कहाँ से आते हैं। तो आपने कभी सवाल ही नहीं पूछा। आप एक प्रधानमंत्री को आपने देखा हो, आपने कहा बंगाल के चुनाव 42 लाख घर की बात की। बंगाल के चुनाव में आपने 24 लाख घरों का ब्यौरा देखा था ना। सारे विज्ञापन आए थे। जो प्रभु श्री राम को केवट समुदाय, जो प्रभु श्री राम भवसागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की। उस लक्ष्मी देवी को मकान मिल गया जी। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश में 42 लाख मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश का विज्ञापन जितना देश के दिल्ली में, चुनाव दिल्ली में नहीं ना है भाई, चुनाव कहाँ है? दिल्ली के मेट्रो में, सड़कों पर, बस स्टॉपों पर, टीवी अखबारों में। अगर इतना ही पैसा अगर उत्तर प्रदेश में खर्च किया गया होता सड़कों पर तो संगमरमर बिछ गया होता। आप समझिए 5 किलो अनाज दिया सरा हुआ, गेहूँ में खा लेगा आदमी? आटा पिसाएगा कैसे? गैस कहाँ से आएगा? तेल कहाँ से, कड़वा तेल कहाँ से आएगा? नून कहाँ से आएगा? तो आपने उस पर बात नहीं की। सब्जी कहाँ से आएगा? 200 रुपया का झोला, लौंडा 25 के नाच। मोदी साहब ने जो है चूल्हे बंद कराकर सिलेंडर दे दिए, लेकिन सिलेंडर जो है आज 900 रुपये का जो है वो कर दिया गया। तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये बात प्रधानमंत्री से पूछे ना, वो तो कह रहा है कि न घर बसा हमारा और न घर बसने देंगे तुम्हारा। हम भी रंडवा तू भी रंडवे रहो। आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। पूरा विश्व घूमने से आप एंकरिंग करते हो, आप जो कमाते हो अपनी सैलरी अगर पड़ोसियों को दे दोगे तो आपके घर में क्या होगा? भाभी और बच्चों का क्या होगा? चूहे लौटेंगे। तो आज देश की स्थिति क्यों हुई ऐसा? 200 250 डेलीगेशन लेके ये विदेश दौरा करता है। उससे मिलता क्या है देश को? ये तो पूछिए। प्रधानमंत्री जी कहते घर में घुस के मारेंगे, चाइना घर में घुसकर गलवान में मारा, अब आज चमोली में मार गया, पूरा पुल ही तोड़ गया। तो अब क्या हो गया? पतलून गिल्ला हो गया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री इस पर बोलते क्यों नहीं है? चीनी शब्द नाम लेने में इनकी पैंट गीली हो जाती है प्रधानमंत्री की। और उस प्रधानमंत्री आप कहते हैं ये तो चपरासी के लायक नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो अपने ही देश की संपत्ति को बेच दे। पुलवामा घटना में 300 किलो RDX कहाँ से आया? 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया? वो कार किसकी थी? छत्तीसगढ़ हमले हुए ट्रैक्टर किसका था? आप वो बात नहीं पूछिएगा। आप तुरंत बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की तो पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। बात होनी चाहिए कानपुर की, करनाल की तो काबुल और कंधार पहुँच जाते हैं। बात होनी चाहिए इंदौर की तो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में मत रहिए। पूछिए कि ये झूठ कौन सा शब्द नहीं बोला। इसकी हर बात जुमला ही होता है। सारी दुनिया मुंह से बोलती है, प्रधानमंत्री पता नहीं कहां से बोलता है। कंफ्यूज प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री। पहली बार जब प्रधानमंत्री देश में बने 2014 में, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। 2014 से पहले बैंकों के ट्रांजैक्शन पर पैसे नहीं लगते थे। प्रधानमंत्री के आते ही बैंकों में ट्रांजैक्शन लगने लगे। टेलीफोन इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे। किसी दिन सांस लेने का भी पैसा ना लगा दे। फिर कहते हैं मोदी जी काम, मोदी जी सांस लेने के 2,000 रुपये लगा तो रखे। अगर ये आप लगाओगे तो ठीक है, अगर आपने सांस ले लिया ऐसे तो 2,000 का चालान है। अरे भैया तो जाइए ना, पहली लहर ट्रंप की गुलामी में आया, उस समय चालान काटते ना, बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद में, जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार किए प्रधानमंत्री की
चालान काटने की गृह मंत्री की औकात है किसी को? आप जाइए ना जन आशीर्वाद यात्रा में, कोई मास्क नहीं लगाता, उसका चालान काटिए। तो खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, हर हाल में खरबूजा कटता है। देश की आवाम को समझना होगा। हम सभी अगर जाति धर्म में लड़ते रहे तो ऐसे ही ये देशद्रोही लोग, ये सावरकर और गोडसे के लोग, जिनके बाप दादा देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते, वो फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते, तो उनका विरोध करना। देश के विकास के लिए मोदी जी ने $20 बिलियन का पहले लोन लिया, 5 लाख करोड़ का फिर अप्लाई किया है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो काफ़ी है जो विकास की बातें कर रहे हैं। विकास दिख रहा है आपको? मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में, तो आपको कहाँ दिख रहा है बताओ ना? इसको विकास कहिएगा? $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, अब 5 ट्रिलियन से माइनस में पहुँचा दिए। हमारा नेपाल से हम पीछे हो गए, पाकिस्तान से हो गए। कहते थे प्रधानमंत्री जी चौरा होके, आप काहे नहीं बोलते हैं? काहे नहीं वोट लगा देते हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुए छात्र नौजवान बेरोजगार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। आप लगाइए वोट, बात उसकी नहीं कहते। आप लोग भाजपा ऑफिस से आते हैं तय होके कि यही सवाल पूछना है। लेकिन आरोप तो आप पर भी लगता है कि आप स्क्रिप्ट जो है आपकी हर जगह एक ही जो है लाइनें चलती है, हर जगह मोदी और योगी। माने आप क्या चाहते हैं कि देश बेच, माने आप समझिए, अगर बस में ट्रक में कोई सीट फाड़ दिया तो सजा का प्रावधान है। आप पूरा देश बेच दे उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। चोरी बेचना पाप है और देश बेचना पुण्य है। गौ हत्या पाप है और गौ मीट बेचना पुण्य है। आदमी की हत्या पुण्य है। तो इस पर बात करो ना। आप क्या कहोगे इसके डर से मैं नहीं बोलूं। आप क्या सोच रहे हो उसके डर से मैं नहीं बोलूं। देश बिकता है तो बिकता रहे, देश लूटता है तो लूटता रहे, देश में नफरत फैलाए तो फैलाता रहे। मतलब आप लोग पूरा देश को गर्त में ढकेलना चाह रहे हैं। फिर आप जो हम पर आरोप लगाते हैं इससे बेहतर होता आप लोग लोकतंत्र के चौथे पिलर कहे जाते, किलर की भूमिका में है। एक आतंकवादी के पास सिर्फ बम गोला बारूद हथियार होना जरूरी नहीं है। आज देखा गया है कि माइक और कैमरे होना भी जरूरी है, जो असम में हुआ। चलिए आखिरी में हमें एक सवाल लास्ट में लेंगे कि जो अयोध्या में जो भगवान वाल्मीकि मंदिर को जो उनकी प्रतिमा को जो पास नहीं किया जा रहा, उस पर आप हिंदू परिषद और सरकारों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महर्षि वाल्मीकि के बगैर रामायण अधूरा है। अगर उनकी मूर्ति नहीं बिठाते तो वो मंदिर अधूरा है। हर हाल में लगाना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज देश के लिए जाता। अगर ये लोग नहीं कर रहे तो इनकी विकृत मानसिकता है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी ने बिल्कुल आरोप लगाया है कि अगर ये नहीं करते, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है या वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो ये उन पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी विकृत मानसिकता जो है वो सामने आती है कि वो भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा को जो है वो वहाँ पर नहीं लगाना चाहते। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।